Welcome to Fitness with Priyanka. Today is day 3 of 7 days of yoga. So let's get started. आज हम पैर बटरफ्लाई पोजीशन में रख के स्टार्ट करेंगे. पैर इसी पोजीशन में रखेंगे, हाथों से इनको पकड़ लीजिए, बट थोड़ा सा स्लाइट नेक मूवमेंट से चालू कीजिए. जस्ट साइड टू साइड. अप एंड डाउन. थोड़ी सी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं हम. पैरों की भी पोजीशन और साथ में नेक के भी मूवमेंट. वन नेक रोटेशन. ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड रिलैक्स एंड कम बैक टू सेंटर. ओके, थोड़े से हम बटरफ्लाई पोज में लेग्स फ्लैप करेंगे. अब हमने डे 1 पे बटरफ्लाई पोज किया था, हमने फ्लैपिंग की थी हमारे हिसाब से, बट आज हम थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे. आपको लेग पूरे इस तरीके से हाथों के बाजू में लेने हैं और नीचे एट द साइड ऑफ योर हैंड एंड डाउन. ठीक है, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी ऊपर लेंगे. कीप डूइंग इट. आपके जो थाई के मसल्स है, इनर थाई मसल्स है, हिप है, ये पूरा ओपन करता है ये पॉस्चर. वन मोर एंड रिलैक्स. यही पोजीशन में रहेंगे. बैक को जितना सीधा रख सकते हैं, चिन आगे लेते हुए दोनों हाथ आगे लेंगे और जितना बेंड हो सकता है, जितना स्ट्रेच हो सकता है, उतना नीचे जाएंगे. खुद को स्ट्रेस नहीं करना है. जहाँ पे कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड फील होता है वहाँ तक ही जाना है. नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी. अपनी बॉडी के सेंसेशंस को फील कीजिए. अपनी ब्रेथ को फील कीजिए एंड स्लोली कम बैक. अब हम इस तरीके से मैट पे टर्न हो जाएंगे. हमारा जो फोकस होगा आज वो लेग्स की तरफ होगा. हम एक लेग इस तरीके से बेंड करेंगे. आप चाहिए तो इसको थोड़ा ओपन भी रख सकते हैं इन केस यू हैव एनी लेग इश्यूज़ और लिगामेंट इश्यूज़. अदरवाइज़ आप इसको अपने क्लोज़र टू द बॉडी, क्लोज़र टू द थाई ले लेंगे. जो दूसरा लेग रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा. आपके जो फिंगर्स है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे होंगे और इस तरीके से फ्लेक्स्ड रहेंगे. नीज़ जो है वो लॉक्ड रहेंगे. अब आपको ट्राई करना है, आप स्लाइटली आगे की तरफ बेंड होंगे. बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है कि सर इस पे लग रहा है कि नहीं और बहुत आगे जाना है, फुल स्ट्रेच करना है. जितना हो सकता है जो पोजीशंस है वो याद रखनी है. लेग्स फ्लेक्स्ड रहेंगे, नीज़ लॉक्ड रहेगा. नी ऊपर उठाते हुए नीचे जाना नहीं है. यही पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करेंगे. आप फील करेंगे अपने लेग्स पे सेंसेशन. चिन आगे की तरफ रहेगी. फील कीजिए आपके लेग्स में आपको कहाँ कहाँ डिफरेंट सेंसेशन हो रहे हैं. आपके काफ मसल्स, आपके थाई, फील कीजिए कैसा लग रहा है आपको. नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है. एंड स्लोली कम बैक अप. अब यही चीज़ हम दूसरे साइड से रिपीट करेंगे. अगेन लेग्स फ्लेक्स्ड, नी लॉक्ड एंड धीरे से आप नीचे जाएंगे जितना जा सकते हैं. स्टे देयर. अगेन फील द स्ट्रेचेस. एक दिन में पूरा नीचे जाने की कोशिश नहीं करनी है. जितना आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ पे आपको स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाता है, वहाँ तक हम जाएंगे. कुछ देर के लिए और होल्ड करेंगे. नी लॉक्ड रहना चाहिए, नी नहीं उठना चाहिए. एंड स्लोली कम बैक. अब सेम चीज़ हम दोनों लेग्स के साथ करेंगे. दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे.
फिंगर्स एंड आपके जो फीट है वो फ्लेक्स्ड रहेंगे, नीज लॉक्ड रहेंगे। अगेन स्लोली जितना हो सकता है उतना आप बेंड करेंगे। आपको रियलाइज़ होगा दोनों लेग्स जब साथ में लेके बेंड होते हैं सो स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, काफ़ी ज़्यादा फील होता है। होल्ड कीजिए पोस्चर। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। अगर आप में से कुछ लोग आपके लेग्स पकड़ पाते हैं यहाँ पे थंब, तो आप पकड़ सकते हैं। नीज़ लेकिन लॉक्ड ही रहेंगे, नीज़ को रेज़ नहीं करना है। जितना हो सकता है उतना आगे जाना है। स्ट्रेच फील कीजिए। एंड रिलैक्स। एक्सीलेंट। अब हम हमारे लेग्स से एक डायमंड शेप बनाएंगे इस तरीके से। लेग्स जो है वो दूर रखने हैं, एकदम पास नहीं रखना है। एक डायमंड शेप बनेगा, बैक स्ट्रेट रहेगी। हाथ सामने लेते हुए आप बेंड करेंगे, जितना बेंड हो सकता है आपसे उतना। अगेन चिन आगे की तरफ लेनी है। इससे आपके हिप को एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिलेगी, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा आपको। यही पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे। फील कीजिए आपके हिप के स्ट्रेचेस को। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है बिल्कुल। अगर आपको लगता है कोई पोजीशन आपके लिए या कोई स्ट्रेच आपके लिए बहुत इजी हो गया, आप थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा के और थोड़ा डीपन करेंगे स्ट्रेच को। एंड स्लोली स्लाइड योर हैंड्स बैक एंड कम बैक अप। अब इसी पोजीशन से हम सेम एक लेग आपका सेम पोजीशन में रहेगा, आपका दूसरा लेग जो है वो पीछे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। पीछे वाले लेग को फोल्ड करने का कोई रूल नहीं है, जैसे आपको लगता है आप कंफर्टेबल है उस तरीके से पीछे साइड फोल्ड कर लीजिए। बट जो बॉडी है आपकी वो स्ट्रेट ही रहेगी, तो इस तरीके से नहीं बैठना है आपको। बॉडी स्ट्रेट रहेगी, आपका जो पहला लेग है वो आपके सामने रहेगा। नाउ अगेन इन दिस पोस्चर हमने जैसे दोनों लेग्स के साथ सामने बेंड किया था, हम इस लेग के साथ सामने बेंड करेंगे। जितना हो सकता है उतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट पे लगता है कि मैंने ज़्यादा बेंड कर दिया और स्ट्रेच ज़्यादा डीप हो गया है, आप पीछे आ जाइए थोड़ा सा। अगर आप अनकंफर्टेबल लग रहा है तो यू कैन रिलीज़ योर लेग एंड देन अगेन टेक द पोजीशन। तो बॉडी में स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है, हमें सिर्फ स्ट्रेचेस फील करने हैं। स्पेशली ये पोजीशन में जो सिंगल लेगेड पोजीशन है, इसमें आपको बहुत ही वियर्ड स्ट्रेचेस फील होंगे, क्योंकि बॉडी इस तरीके से हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। सो जितना बेंड हो सकता है उतना बेंड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। स्ट्रेचेस को एंजॉय करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। एंड रिलैक्स। सेम थिंग अब हम दूसरे लेग के साथ करेंगे। बॉडी स्ट्रेट रखनी है और जितना हो सकता है आप बेंड करेंगे। अब जैसे मुझे रियलाइज़ हो रहा है मेरा ये लेग ज़्यादा स्टिफ है, तो मैं ज़्यादा बेंड नहीं करूँगी। जहाँ तक मुझे लगता है कंफर्टेबल है मैं वहाँ तक ही जाऊँगी। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। एंजॉय करेंगे हम स्ट्रेच को। एंड स्लोली कम बैक अप। हम एक और बार फिर से जस्ट टू ईज थिंग्स आउट लेग्स पास में लेंगे,
थोड़ा बटरफ्लाई पोजीशन करेंगे। जैसे आपको कंफर्टेबल है बटरफ्लाई, जितना आपको मोमेंट करना है उतना मोमेंट करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हमने लेग स्ट्रेचेस कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से, काफ्स, हिप्स, थाइस सब कुछ ओपन हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा एक स्ट्रेंथनिंग मूव करेंगे। आप हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं इधर पीछे, और हमें अभी लेग लिफ्ट करना है। तो आपके दोनों लेग अगेन स्ट्रेट रहेंगे, आपके जो फीट्स है वो फ्लेक्स्ड रहेंगे, नीज लॉक्ड रहेगा, और आपको इस तरीके से लिफ्ट करना है। आपको अपना थाई फील होने लग जाएगा। दिस एरिया इज समथिंग वेयर यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। पीछे की तरफ ज़्यादा नहीं झुकना है, जितना सीधे बैठ सकते हैं उतना सीधे बैठना है। लेट्स डू 5 more, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट वन। रिलैक्स। अब हम दूसरे साइड से सेम चीज़ करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, नीज लॉक्ड रहेगा। मेरे साथ करना शुरू कीजिए। जितना लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट करेंगे। हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा या कम लिफ्ट कर रही हूँ, बट आपको खुद पे फोकस करना है, कहाँ पे आपको आपका थाई मसल, कहाँ पे आपको आपका लेग फील हो रहा है। कम ऑन, 5 more, 5, 4, 3, 2, लास्ट वन एंड 1। रिलैक्स। सो अब हम मूव करेंगे हमारे लास्ट आसना के टुवर्ड्स। आपका एक पैर आप फोल्ड करेंगे, ऑपोजिट हैंड से उसे हक करेंगे, एंड पीछे वाले हैंड को लेके बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए हम एक ट्विस्टिंग मोशन क्रिएट करेंगे। ये हाथ आपसे दूर नहीं रहेगा, नहीं तो स्पाइन बेंड हो जाएगा। दिस हैंड विल बी क्लोजर टू योर बॉडी एंड यू टर्न इट। फील द स्ट्रेच, एन्जॉय द एलोंगेशन ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन का पूरा स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, स्पाइन का पूरा जो ट्विस्टिंग और एलोंगेशन मोमेंट है, उसको फील कीजिए, उसको एन्जॉय कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। एंड रिलैक्स। यही चीज़ हम ऑपोजिट साइड पे करेंगे। लेग को पहले पास में ले लीजिए जैसे, एंड अगर आपको लग रहा है आपका हाथ ज़्यादा दूर है तो टेक इट क्लोजर। एंड रिलैक्स। कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। हम एक साइड बेंड होके, लेफ्ट साइड प्रेफरेबली बेंड होके मैट पे लेट जाएंगे। अब एक बहुत ही रिलैक्सिंग पॉस्चर है, हैप्पी बेबी पॉस्चर बोलते हैं इसे। आप एक लेग ऊपर ले सकते हैं और आप उसको बाहर के डायरेक्शन से इस तरीके से पकड़ सकते हैं। ट्राई कीजिए आप दूसरा लेग भी लिफ्ट करके उसको बाहर के डायरेक्शन से पकड़ सकते हैं। इस तरीके से आप लाइक अ हैप्पी बेबी आप एंजॉय कर सकते हैं अपने स्ट्रेचेस, सब एंजॉय कर सकते हैं अपने हिप का जो ओपनिंग फील हो रहा है। आपको थोड़ा साइड टू साइड मूवमेंट भी कर सकते हैं। व्हाटएवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल, व्हाटएवर मेक्स यू फील नाइस। थोड़ा सा आगे पीछे, बहुत ही लाइट मोमेंट्स। स्टे देयर, ब्रीथ, feel the sensations in your body.
and slowly leave your legs and relax. So you did a great job guys. बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है आफ्टर डूइंग दीज योगा सेशंस. बॉडी कम्प्लीटली ओपन हो जाती है, बॉडी कम्प्लीटली एनर्जाइज हो जाती है. आई होप यू गाइज आर फीलिंग द सेम थिंग. हम डे 3 तक साथ में आ चुके हैं. 4 more days to go. So I'll see you all tomorrow. Bye bye.